वेलकम टू INT CVT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग एक्सचेंज सर्वर 2007 पार्ट 3। जैसा कि पिछले लास्ट दो वीडियोस में हमने एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करके देखा था, अब इस वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं। ओके, क्या क्या देखेंगे हम इस चैप्टर में। गोइंग थ्रू द इंस्टॉलेशन, जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन करके देखा था, ठीक है। प्री इंस्टॉल स्प्लैश देखा था। प्री इंस्टॉलेशन स्प्लैश मतलब कि जैसे आप एक्सचेंज का सेटअप स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जैसे आप setup.exe पे क्लिक करते हैं तो आपका इंस्टॉलेशन स्प्लैश आ जाता है, जिसपे क्या होता है कि स्टेप फर्स्ट में .NET फ्रेमवर्क, स्टेप 2 पे आपका MMC, 3 पे होता है आपका PowerShell, 4 पे एक्सचेंज इंस्टॉलेशन। ये चीजें होती है, उसे कहते हैं आपका प्री इंस्टॉलेशन स्प्लैश। उसको हमने देखा था क्या होता है। उसके बाद एरर रिपोर्टिंग के बारे में हमने देखा था कि एरर रिपोर्टिंग क्या होती है। उसके बाद फिर हमने देखा था इंस्टॉल टाइप, कि आपको कस्टम इंस्टॉलेशन करना है या फिर टिपिकल इंस्टॉलेशन करना है। और फिर हमने रोल सिलेक्शन किए थे कि आपको कौन सा रोल इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सर्वर नेम डाला था, ऑर्गेनाइजेशन नेम जो हमने डाला था वो। क्लाइंट सेटिंग के बारे में समझा था हमने कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई आउटलुक 2003 के क्लाइंट है या नहीं है, ये चीज हमने देखी थी। फिर रेडीनेस चेक देखा था और फिर एक्सचेंज का क्या देखा था, इंस्टॉलेशन देखा था, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में और बाकी चीजें कुछ और जो देखेंगे वो देखेंगे। हम सर्वर रोल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में क्या लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और वेरीफाइंग करेंगे इंस्टॉलेशन। मतलब कि हमने एक्सचेंज का तो इंस्टॉलेशन कर लिया, लेकिन अब चेक कैसे करें कि एक्सचेंज का इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, सही हुआ है या नहीं, इसको कैसे चेक करें। तो इसको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वेरीफाइंग द इंस्टॉल। फिर उसके बाद हम सर्वर रोल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें वेरीफाइंग इंस्टॉल। Once you have completed the installation, you should verify that everything completed successfully। मतलब कि ये कि आपने एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो प्रॉपरली कंप्लीट हुआ या नहीं। इसको आपको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। टू डू दिस देयर आर फ्यू थिंग यू कैन चेक आउट। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका एक्सचेंज प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्यू थिंग्स है, वो क्या क्या है वो देखते हैं हम। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज ओपन अप MSH, माइक्रोसॉफ्ट शेल ओपन कीजिए एंड रन द फॉलोइंग कमांड विच विल लिस्ट द रोल इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर। मतलब कि ये कि हम एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, गेट एक्सचेंज सर्वर। तो ये कमांड क्या करेगी, हमें सारी इंफॉर्मेशन बता देगी कि उस सर्वर पर कौन कौन से रोल इंस्टॉल है, सर्वर का नाम क्या है, डोमेन का नाम क्या है, सर्वर लाइसेंस मोड में है या नहीं, लाइसेंसिंग है या नहीं, कितने दिन का एवोल्यूशन बाकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन और कब इंस्टॉल किया था आपने एक्सचेंज को, कब लास्ट मॉडिफाई किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कमांड आपको शो कर देगी, ठीक है। पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, ये कमांड रन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूं, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो, DNS कुछ भी सर्वर इंस्टॉल करते हो, तब उससे रिलेटेड सर्विसेज का में ऐड हो जाती है, आपकी services.msc में ऐड कर दी जाती है। तो सेम जब आप एक्सचेंज को इंस्टॉल करते हैं तो एक्सचेंज सर्वर क्या कर देता है, अपनी सर्विसेज को services.msc के अंदर क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है। तो आपको एक्सचेंज सर्वर में इतनी सारी सर्विसेज क्या होगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ सर्विसेज है, एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी, ये आपको मेलबॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग हर रोल के अंदर मिलेगी। बट एडम जो है आपको काय में मिलेगी, एस ट्रांसपोर्ट में। उसी प्रकार से एस सिंक आपको काय में मिलेगी, हब ट्रांसपोर्ट पे। स्पाम अपडेट आपको काय पे मिलेंगे, हब ट्रांसपोर्ट पे भी मिलेगी और एस ट्रांसपोर्ट पे भी मिल जाएगी।
इसी प्रकार से IMAP आपको क्लाइंट एक्सेस में मिलेगी, इंफॉर्मेशन आपको मेलबॉक्स पे, मेलबॉक्स असिस्टेंट आपको मेलबॉक्स पे मिलेगी, मॉनिटरिंग सर्विस आपको सभी पे मिलेगी, जितने रोल है सभी पे क्या मिलेगी आपको मॉनिटरिंग सर्विस। POP3 आपको कहीं पे मिलेगी, क्लाइंट एक्सेस पे मिलेगी। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे नीचे ट्रांसपोर्ट आपको कहीं पे मिलेगी, हब ट्रांसपोर्ट पे भी मिलेगी और एज ट्रांसपोर्ट पे भी क्या मिलेगी ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। सर्च जो सर्विस है वो कहाँ मिलेगी आपको, केवल मेलबॉक्स रोल पर ही, मेलबॉक्स सर्वर पर ही मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी। अब जब एक्सचेंज इंस्टॉल करते हो तब एक्सचेंज भी अपना डेटा कहाँ रखता है, कहीं ना कहीं तो रखता है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सचेंज रखता है, एक्सचेंज अपना डेटा रखता है प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंज सर्वर, वहां एक डायरेक्टरी मिल जाएगी आपको, वहां पे एक्सचेंज सर्वर डायरेक्टरी के अंदर एक्सचेंज अपना सारा डेटा क्या करता है स्टोर करता है। ठीक है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको ये मिल जाएगा, वहां आपको बिन डायरेक्टरी मिल जाएगी, बिन ठीक है। इसी प्रकार से क्लाइंट एक्सेस डायरेक्टरीज मिल जाएगी, लॉगिंग डायरेक्टरी मिल जाएगी, मेल बॉक्स मिल जाएगी, स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट रोल, यूनिफाइड मैसेजिंग, वर्किंग, ये सारी डायरेक्टरीज क्या मिल जाएगी आपको प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंज सर्वर की डायरेक्टरी के अंदर, ये सारी डायरेक्टरीज आपको मिल जाएगी जो कि हमारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम एक्सचेंज सर्वर पर चलते हैं हमारे और देखते हैं ये कमांड रन करके और इन सर्विसेज और इन सारी डायरेक्टरीज को हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं मेरे एक्सचेंज सर्वर पर चलता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले स्टार्ट पे जाता हूं। स्टार्ट पे मैं ऑल प्रोग्राम्स पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर 2007। यहाँ पे आपको एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल भी मिल जाएगा और एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल मिल जाएगा। तो अभी हम जो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल पे जा रहे हैं। ठीक है, आपको वेलकम द एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल, फुल लिस्ट ऑफ कमांडलेट्स। अगर आप यहाँ पे जितनी भी कमांड्स है उन सब की लिस्ट देखना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड रन कीजिए, गेट कमांड। अगर आपको एक्सचेंज रिलेटेड कमांड देखनी है तो आप क्या कौन सी कमांड चलाइए, गेट एक्स कमांड, EX कमांड। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प टाइप कीजिए। अगर आपको किसी कमांड से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हेल्प और उस कमांड का नाम लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको कोई शो फुल आउटपुट फॉर CMD, अगर आपको जो आउटपुट प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए क्या कमांड यूज कीजिए, कमांड और फॉर्मेटेड पाइप सिंबल और फॉर्मेटेड लिस्ट, ये कमांड क्या कीजिए आप टाइप कीजिए। ठीक है, ये सारी कमांड क्या कर सकते हैं आप चला के रन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमें कमांड रन करनी है वो कौन सी कमांड रन करनी है, गेट एक्सचेंज सर्वर। तो हम चलाते हैं कमांड गेट एक्सचेंज। मैं जैसे टैब चलाता हूं तो मुझे कमांड दिख जाएगी गेट एक्सचेंज सर्वर। मैं एंटर प्रेस करता हूं। हमारी ये कमांड क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। बट आप देख सकते हैं कि सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो कैसे आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, वर्टिकली चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कमांड के साथ एक पाइप सिंबल लगाऊंगा और मैं एक स्विच यूज करूंगा, दैट इज FL, फॉर्मेटेड लिस्ट। ठीक है, या फिर आप पूरा फॉर्मेट लिस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रेस करता हूं तो अब मेरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कैसे आ जाएगी, सारी वर्टिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको आपके सर्वर की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मेरे सर्वर का नाम क्या है, मेल1, मेरा डेटा कहां पड़ा हुआ है इसका सारा, सी के ऊपर प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंज सर्वर, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है। डोमेन का नाम क्या है मेरा, एडिशन कौन सा एक्सचेंज का स्टैंडर्ड है। ठीक है,
मेरा डीएन ये है, FQDN क्या है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा सर्वर हब ट्रांसपोर्ट है, एक क्लाइंट एक्सेस है, ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंज 2007 और लेटर वर्जन, ठीक है। ये इसका वर्जन कौन सा है, एक्सचेंज 2000 है, 7 है, ये है। क्या इस पे एस सर्वर इंस्टॉल्ड है, नहीं है। मेल बॉक्स सर्वर इंस्टॉल्ड है, हाँ ट्रू। इसके अलावा कोई क्लस्टर है, कुछ भी क्लस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा कौन कौन से रोल इंस्टॉल है ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, हब ट्रांसपोर्ट रोल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्रायल एडिशन है, हाँ। ट्रायल एडिशन एक्सपायर हो गया है, नहीं अभी नहीं हुआ है। कितना ट्रायल पीरियड बाकी है, 14 दिन, 114 दिन अभी भी क्या है बाकी है। इज वैलिड, वैलिड है अभी भी मेरा ट्रायल वर्जन। आइडेंटिटी की मेरा मेल सर्वर है, ये मेरी आइडेंटिटी की आइडेंटिटी है। इसके अलावा आप यहां से देख सकते हैं कि मेरा सर्वर कब क्रिएट हुआ था, 27 तारीख को क्रिएट हुआ था, और लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, वो भी 27 तारीख को लास्ट मॉडिफाई हुआ था, किस टाइम पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां दिख जाएगी, यहां दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से रोल इंस्टॉल हुए हैं और कौन कौन से रोल इंस्टॉल नहीं हुए हैं, ठीक है। और हमने जो 3 रोल इंस्टॉल किए थे वो तीनों क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी कमांड जो आप रन करके देख सकते हैं वो है आपकी टेस्ट मेल फ्लो। ये कमांड क्या करेगी कि एक इंटरनली मेल ये चेक कर लेगी कि आपका इंटरनली जो मेल फ्लो है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि जो हब ट्रांसपोर्ट है वो मेल सर्वर के मेल बॉक्स के पास डेटा स्टोर करवा पा रहा है या नहीं, या फिर मेल बॉक्स से क्लाइंट एक्सेस डेटा एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। ये सारी जो सर्विसेज प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं, कर रही है या नहीं, इन सबको टेस्ट करने का काम कौन कर लेगी, एक टेस्ट मेल फ्लो कमांड है। ये क्या कर लेगी, इन सबको टेस्ट करने का काम कर लेगी। मतलब कि इंटरनली जो मेल फ्लो है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं, इसको चेक करने का काम ये कमांड करेगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या हो चुकी है। सक्सेस हो गई मेरी कमांड, और कितना टाइम लगा वो, कितनी लेटेंसी हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस रिमोट टेस्ट मतलब कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई भेजा है, बाहर इंटरनेट पे कोई मेल टेस्ट किया है, नहीं, केवल इसने इंटरनली क्या किया, मेल टेस्ट फ्लो किया है, मेल फ्लो को टेस्ट किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हम चेक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज, कि हमारी जो सर्विसेज है वो हमें मिल रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें कहा जाना पड़ेगा, स्टार्ट पे जाएंगे, रन पे, और हम यहाँ पे टाइप करेंगे services.msc। तो जब आप नीचे जाएंगे और तो आपको एक्सचेंज से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी, एंटी स्पैम अपडेट, एसिंक, IMAP, इंफॉर्मेशन स्टोर, मेल सबमिशन, POP3, ये सारी सर्विसेज आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ठीक। और अगली चीज जो हम चेक करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम जाते हैं स्टार्ट पे, स्टार्ट से माई कंप्यूटर, सी के अंदर चलते हैं। सी में हम जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। आपको यहाँ सारी डायरेक्टरीज मिल जाएगी। जैसे पहली डायरेक्टरी आपकी बिन, उसके अंदर क्या है, सारी बाइनरी स्टोर है। अगली डायरेक्टरी आपकी क्लाइंट एक्सेस, इसमें इस डायरेक्टरी के अंदर आपको सारा क्लाइंट एक्सेस सर्वर से रिलेटेड सारा डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। लॉगिंग, एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड जितने लॉग्स होंगे वो सब का मिल जाएंगे आपको लॉगिंग्स में। मेल बॉक्स, मेल बॉक्स सर्वर, इसमें मेल बॉक्स डायरेक्टरी में आपके मेल बॉक्स सर्वर से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा सब इसी के अंदर होगा। मतलब कि जो मेल्स वगैरह जो भी आएगी जाएगी सारी कहाँ होगी, आपको इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर मिल जाएगा जो कि आपका फर्स्ट स्टोरेज ग्रुप। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये रही आपकी डिफॉल्ट डेटाबेस।
मेल बॉक्स डिफॉल्ट डेटाबेस, मतलब कि आप अभी जितना भी मेल भेजेंगे या फिर आएंगे आपके पास, सब कुछ कहाँ स्टोर किए जाएंगे, इसी के अंदर स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि मेल बॉक्स के डायरेक्टरी के अंदर आपको मेल बॉक्स सर्वर से रिलेटेड जितना डेटा होगा वो सबका मिलेगा। इसके अंदर पब्लिक फोल्डर से रिलेटेड जितना डेटा होगा, जैसे हमने बात करी थी, वो सबका मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सेटअप से रिलेटेड जितना डेटा होगा सब आपको यहाँ मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट रोल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रोल मतलब कि हब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, हब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपको सारा डेटा का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमने जो एक्सचेंज इंस्टॉल किया है वो उसमें क्या हुआ है। बाय डिफॉल्ट एक यूजर जो था एडमिनिस्ट्रेटर, उसका अकाउंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट को एक्सेस करके देखते हैं। किसके थ्रू, OWA के थ्रू, आउटलुक वेब एक्सेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। एड्रेस बार में हम क्या करते हैं, हमारे पहले सबसे पहले HTTPS, क्योंकि हमारा जो OWA चल रहा है किस पे चल रहा है, HTTPS पे चल रहा है, :/, उसके बाद सर्वर का नाम mail1.intcvt.com/OWA। ठीक है, ओके कर देता हूं मैं, यस कर देता हूं। ये क्या हो चुका है, मेरा आउटलुक वेब एक्सेस क्या हो गया है, ओपन हो गया है। ठीक है, मेरा बाय डिफॉल्ट जो यूजर है वो कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड में डाल देता हूं। आपको क्या दिख जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का मेल बॉक्स दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जितना डेटा होगा सब कहाँ पे स्टोर होगा, इसके अंदर यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।